दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों बात करेंगे 8वें वेतन आयोग से जुड़ी कुछ जानकारी जो अभी तुरंत अपडेट है। तो बात करेंगे कि कितना बढ़ोतरी होगा 8वें वेतन आयोग में कर्मचारियों की सैलरी में, और डीए कितना परसेंट दे दिया जुलाई में, और इस तरह की तमाम बातें करेंगे। आप वीडियो में अंत तक बने रहिए, पूरी वीडियो को देखिए। दोस्तों कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। सैलरी में बढ़ोतरी और फिटमैन फैक्टर जो है उसी से बढ़ोतरी होने का अनुमान लगाया जाता है। देश में वित्तीय विभाग तथा केंद्र सरकार के द्वारा वर्ष 2016 में निर्धारित किए गए 7वें वेतन आयोग के तहत निरंतर अभी तक सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर के लिए मानसिक रूप से वेतन का भुगतान करवाया जा रहा है। हालांकि अब 7वें वेतन आयोग की कार्य अवधि पूरी हो जाने के बाद देश में नए वेतन आयोग को लागू करने की चर्चाएं अधिकतर रूप से सामने आई हैं। कर्मचारियों के बीच से भी अब 8वें वेतन आयोग को निर्धारित करने की मांग रखी गई है। इन्हीं अब कारणों को प्रत्यक्ष रखते हुए केंद्र सरकार के द्वारा अब 8वें वेतन आयोग के लिए मंजूरी दी गई है। बताते चलें कि वित्तीय विभाग के कैबिनेट बैठक के द्वारा 8वें वेतन आयोग के लिए जो प्रस्ताव दिए गए थे उनके आधार पर बहुत ही जल्द ऐसे नए वेतन आयोग की प्रक्रिया पर कार्य किया जाना शुरू हो सकता है। 8वें वेतन आयोग कर्मचारियों के साथ साथ पेंशनर के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होने वाला है, क्योंकि इस वेतन आयोग के प्रस्ताव में ऐसी चर्चाएं देखने को मिली है कि कर्मचारियों के वेतनमान में काफ़ी आकर्षक के वृद्धि होने वाली है। 8वें वेतन आयोग की चर्चाएं सोशल मीडिया पर आए दिन देखने को मिल रही है तथा अलग अलग ऑनलाइन पेजों के द्वारा अलग अलग लेटेस्ट खबरों के सामने लाया जा रहा है, जिससे कर्मचारियों के बीच काफ़ी दुविधा की स्थिति बनी हुई है। हालांकि कुछ योजना में सरकार के द्वारा इस विषय पर आधिकारिक निर्णय को जारी किया जा सकता है। प्राधिकरण का नाम है कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग। लेख का नाम है 8वें वेतन आयोग। वेतन आयोग की अवधि है 10 साल की। लाभ इसमें किसको मिलेगा? कर्मचारियों के मानसिक वेतनमान में बढ़ोतरी होगी। कार्य करने की तिथि जो है 1 जनवरी 2026 से लागू किया जाएगा। न्यूनतम वेतन वृद्धि जो है 18,000 जिसका है कम से कम सैलरी, उसका 32,940 रुपया हो सकता है, जो कि छोटा कर्मचारी को। अपेक्षित फिटमैन फैक्टर जो है 1.83 से लेकर 2.86 तक हो सकता है। कैटेगरी जो है लेटेस्ट न्यूज़ में भी हम बता रहे हैं। आप वेबसाइट पर भी जाके देख सकते हैं। वेबसाइट है https://doe.gov.in पर भी जाके आप देख सकते हैं। वहीं 8वें वेतन आयोग लागू होने के फ़ायदे क्या क्या हो सकते हैं, कितना हो सकता है फ़ायदे? देश में 8वें वेतन आयोग लागू हो जाने के बाद कर्मचारियों तथा पेंशनर के लिए होने वाले कुछ फ़ायदा मैं बता रहा हूँ कि कितना फ़ायदा होगा। 8वें वेतन आयोग लागू होने पर कर्मचारियों के मानसिक वेतनमान को बढ़ाया जाएगा काफ़ी ज़्यादा। मानसिक वेतन बढ़ाए जाने के साथ मिलने वाले महंगाई भत्ते इत्यादि में भी विशेष इजाफा होगा। महंगाई के इस दौर में अब कर्मचारियों की अपनी बेसिक आवश्यकता को आसानी से पूरी हो जाएगी। उनकी प्रभावित स्थिति में भी काफ़ी सुधार होगा और अच्छे लाभ मिलेगा। 8वें वेतन आयोग में कितना बढ़ सकता है पैसा, और फिटमैन फैक्टर क्या है? फिटमैन फैक्टर को वेतन आयोग का गुणांक भी माना जाता है, जिसे कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने और नए वेतनमान को तय करने के लिए आयोग किया जाता है।
बताते चले कि 8वें वेतन आयोग के तहत फीड मैन्युफैक्चर 1.83 से 2.46 या 1.83 से 2.86 तक हो सकता है। अर्थात अनुमानित आधार पर फीड मैन्युफैक्चर के अनुसार कर्मचारियों की सैलरी में 30 से 40% तक की बढ़ोतरी होने की आंकड़ा बताया जा रहा है। 8वें वेतन आयोग के तहत बेसिक सैलरी का कैलकुलेशन अगर किया जाए तो 8वें वेतन आयोग के तहत अगर हम कर्मचारियों के वेतनमान की वृद्धि की बात करें तो ऐसे कर्मचारी जिसकी बेसिक सैलरी वर्तमान में 18,000 है तो उसको 1.83 के फीड मैन्युफैक्चर के आधार पर यह बढ़कर 32,940 रुपये तक हो सकता है। इसके अलावा अगर फीड मैन्युफैक्चर 2.46 या तक होता है तो कर्मचारियों की सैलरी 44,280 रुपया तक बढ़ने की उम्मीद है। हालांकि इस विषय पर अभी सरकारी तर्क आना बाकी है। 8वें वेतन आयोग की अवधि कितनी होगी, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कर्मचारी संघ ने बताया है कि प्रत्येक साल जो है वेतन वृद्धि बढ़ाया जाए और 10 साल में जो लागू होता है उसको बंद किया जाए। तो उसी पर बात करेंगे। वेतन आयोग की अवधि जो है 10 वर्ष के लिए होगी, जैसे कि सुनने में आ रहा है, उसको बदला नहीं गया है। देश में 8वें वेतन आयोग कब लागू होगा? दोस्तों, देश में 8वें वेतन आयोग 2026 जनवरी में लागू हो सकता है। 8वें वेतन में पेंशनर के लिए क्या लाभ है? 8वें वेतन आयोग में पेंशनर के लिए भी वेतनमान की वृद्धि की जाएगी, जो 30 से अधिकतम 34% तक होने की संभावना है। तो दोस्तों, ये थी नया लेटेस्ट न्यूज। वहीं पर अगर डीए की बात करें तो 3% जुलाई में बढ़ा दिया गया है। ये अभी तुरंत का खबर है। 3% डीए जुलाई में दे रही है सरकार, और वहीं पर 18 महीने की डीए जो है बकाया है वो सरकार देने की नाम नहीं ले रही है। हालांकि क्या ही कहा जाए, अधिकतर लोग समझते हैं, जानते हैं कि ये सरकार जो है कर्मचारियों के हित में फैसला ज़्यादातर नहीं लेता है। कर्मचारियों का डीए आप देखिए, कभी 1% कभी 2% बढ़ाता है। तो वहीं पर जो है 18 महीने के एरियर जो है सरकार देने की नाम नहीं ले रही, जो कि कोरोना काल में लटका हुआ है। वहीं बड़े बड़े मीडिया चैनल जो है आज तक कांजना ओम कश्यप, श्वेता तिवारी जैसे पत्रकार भी चुप्पी साधी हुई है। मैं समझता हूँ कि बड़ी मीडिया है, मीडिया चैनल है, उसकी आवाज़ सरकार के कानों तक पहुँचती है, उसको कर्मचारियों के हित में आवाज़ उठानी चाहिए। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। जैसे कोई नया वीडियो आएगा लेकर सामने में हाजिर रहूँगा। फिलहाल आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।